हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो, और अगर नहीं भी होंगे तो बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि हम बातें करने वाले हैं प्लांट्स की, फूलों की। और प्लांट्स के और फूलों के बीच में कोई अच्छा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज हम बात करेंगे पोर्चुलाका प्लांट के बारे में, जिसको मॉस रोज़ या 9 o'clock या टेबल रोज़ भी कहा जाता है। सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है। ये अपने लीव्स में वाटर स्टोर करके रखता है, और ये इसको अगर ज़ीरो मेंटेनेंस प्लांट कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इसको बहुत ही कम मेंटेनेंस चाहिए और इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। आप छोटी सी स्टेम लगाइए, 10-15 दिन के अंदर ये आपको फ्लावर देना शुरू कर देता है। एक ही स्टेम से कुछ ही दिनों में 10-15-20 दिन में पूरा गमला 1-2 स्टेम लगाने से भर जाता है और बहुत ही सुंदर लगते हैं इसके फ्लावर्स। रंग बिरंगे फ्लावर्स आते हैं और रोज़ से बिल्कुल भी खूबसूरती में कम नहीं होते हैं। रोज़ के साथ तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पूरा साल उसकी देखभाल करनी पड़ती है, तब जाकर कुछ फूल आते हैं। जबकि इसके पौधों में 10-15 दिन के अंदर ही ये आपको फूल देने लगता है, रंग बिरंगे और बहुत सुंदर फूल लगते हैं और पूरा गार्डन आपका फूलों से भर जाता है। इसकी 2 वैरायटीज़ होती हैं। एक होती है कॉमन वैरायटी जो कि पेरेनियल होती है, और दूसरी होती है हाइब्रिड वैरायटी। तो पहले कॉमन वैरायटी के बारे में बात करते हैं। इसकी जो कॉमन वैरायटी होती है वो खाली उसका प्रोपगेशन स्टेम से ही होता है। उसे खाली हम स्टेम से ही लगा सकते हैं, उसके बीज नहीं होते हैं, और उसकी स्टेम्स काफ़ी लंबी हो जाती हैं। उसके ऊपर फूल जो आते हैं वो अप्रैल से अक्टूबर के बीच में आते हैं, सितंबर अक्टूबर तक। और उसके जो फूल होते हैं वो मल्टी पेटल होते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। दूसरी तरफ जो दूसरी वैरायटी है हाइब्रिड वैरायटी, उसमें सिंगल पेटल फ्लावर्स आते हैं और उसकी स्टेम्स इतनी लंबी नहीं होती हैं। और जो ये कॉमन वाला प्लांट होता है ये पूरा साल रहता है फूल, तो जबकि ये सितंबर अक्टूबर तक ही देता है। उसके बाद ये डोरमेंसी में आ जाता है और ये प्लांट लगा रहता है अगर आप इसको पानी देते रहते हैं रेगुलरली, लेकिन फूल नहीं देता है सर्दियों में। और जो दूसरा हाइब्रिड प्लांट होता है वो सीजनल ही होता है, वो एक सीज़न के बाद अक्सर ख़त्म हो जाता है और उसमें मीलीबग्स, एफिड्स वगैरह का अटैक भी बहुत जल्दी होता है, और कॉमन वाली वैरायटी में उतना जल्दी नहीं होता है। आज हम इसके बारे में 5 फैक्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। पहला है सॉइल, इसको कैसी मिट्टी चाहिए। वो वही नॉर्मल है, 60% गार्डन सॉइल और 30% सैंड और 10% कंपोस्ट। और दूसरा फैक्ट है सनलाइट, इसको फुल सनलाइट चाहिए, 5-6 घंटे की कम से कम। जितना ज़्यादा हम इसको सनलाइट में रखेंगे उतनी इसके स्टेम्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, उतने इसके फ्लावर्स बड़े और सुंदर आते हैं। तीसरा चीज़ है कि इसका प्रोपोगेशन कैसे होता है। इसको स्मॉल कटिंग से लगाया जा सकता है, बहुत ही सिंपल है। आप कहीं से भी स्टेम ऐसे इसकी तोड़िए और लगा दीजिए, बस 4-5 दिन में इसकी रूट्स डेवलप होना शुरू हो जाती हैं और 5-7 दिन के अंदर इसमें फ्लावर्स आना भी शुरू हो जाते हैं। और इसकी आपको ज़्यादा फूल लेने के लिए डेड हेडिंग करते रहना चाहिए, जैसे कि ये सीड्स बनाना बंद कर दे या सीड्स बनाने का प्रोसेस शुरू ना हो, क्योंकि सीड्स बनाने का प्रोसेस जब पौधे में शुरू हो जाता है तो वो फूल देना बंद कर देता है। और आपको पौधे को चेक करते रहना चाहिए, गमले में अगर कोई जंगली घास उगे हुए हैं, वीड्स उगी हुई है, उसको हटाते रहना चाहिए समय समय पर। चौथा फैक्ट है इसका वाटरिंग इसको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि ये पहले से अपनी पत्तियों में वाटर स्टोर करके रखता है, लेकिन फिर भी गर्मी के मौसम में हर रोज़ एक बार इसको हमें पानी देना ही चाहिए, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं तो पौधा गल सकता है। और पांचवा है कि इसमें कौन कौन से कीड़ों के अटैक्स हो सकते हैं। इसमें स्पाइडर माइट का, एफिड्स का अटैक हो सकता है, तो उसके लिए हमें नीम ऑयल का छिड़काव पानी में मिलाकर हर महीने या 15-20 दिन में करते रहना चाहिए। बस यही है। इसको आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से तरह तरह के इसको टॉवर भी बना सकते हैं और तरह तरह से यूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक मेरी बात है, मुझे इस तरह से उनको पसंद नहीं है इस तरह से करना, क्योंकि मुझे नेचुरल जो पौधे की ग्रोथ होती है वैसे ही वो सुंदर लगते हैं, नेचुरली जैसे भी वो ग्रो हो रहे होते हैं। भले ही वो परफेक्ट ना हो, बट इम्परफेक्ट इज़ ऑल्सो ब्यूटिफुल फॉर मी। और खाद इसको कौन सी देनी चाहिए, लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट, कि हमें इसको खाद कौन सी देनी चाहिए। खाद वही गोबर की खाद हम इसे दे सकते हैं, या वाटर सॉल्युबल वेजिटेबल पील्स की खाद, सब्जियों फलों के जो हमारे घरों में छिलके होते हैं उसको हम पानी में डालकर 1-2 दिन रख सकते हैं और उसी पानी को हम इसको दे सकते हैं, जिससे इसको न्यूट्रिशन मिलता है फूलों के लिए। और वो हमें इसको हर 1-2 महीने में दे देना चाहिए, क्योंकि इसको ज़्यादा फूल बनाने के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। और मुझे लगता है मैंने काफ़ी कुछ बता दिया है और शायद यही सब कुछ है इस फ्लावर के बारे में। अगर कोई डाउट रह जाता है फिर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बस लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि बहुत सुंदर और सिंपल सा प्लांट है, इसको ज़्यादा अटेंशन और केयर की ज़रूरत नहीं है। इसे ज़रूर लगाइए, गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।